की पहली प्रतिक्रिया आ रही है, गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका तैयार रहे। जिसे आप धमकी कह रहे हैं, यही कहा जा रहा था रूस के बारे में साहब। यूक्रेन पर हमला हो गया, एक पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, दुनिया देखती रही, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हथियार कुछ भेज दिए गए। इसीलिए मेरा अगला सवाल है, जो शायद आपको जैद साहब पसंद ना आए, लेकिन वो सवाल कायम है। हमने देखा कि यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया, यही आपकी जो ठनी है अब चीन से, कहीं इसकी वजह से ताइवान पर न हमला कर दे चीन। क्या इस सिचुएशन को आपने फैक्टर इन किया है इस दौरे के पहले, और इससे क्या हासिल हो जाएगा? चीन को इतना कुरेदना या फिर उसको इतना बौखलाने देना की जरूरत क्या थी जैद साहब? पहली बात अंजना, मैं ये मजबूर हूँ इस बात पर जोर डालने के लिए कि ताइवान एक तरफ है और यूक्रेन एक तरफ है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ कई हथियार भेजे हैं यूक्रेन को। हमने और भी बहुत ज़्यादा किया है, बल्कि इस वक्त अगर हम यूक्रेन को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि रूस हार रहा है इस जंग को, इंतहाई नुकसान पहुंच रहा है रूस के सैनिक फोर्सेस को, और लग ऐसा रहा है कि यूक्रेन बिल्कुल कभी भी अपने टेरिटोरी को नहीं जाने देंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, जहाँ तक ताइवान है और चीन के धमकियाँ जो हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी का एक फैसला था। ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हम नहीं देख रहे कि किसी कांग्रेस के स्पीकर ने ताइवान तक दौरा किया। तो पहली बात तो ये है कि ये हो चुका है, और हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि चीन शायद इस बात को लेकर एक बहाना लेकर अब धमकियां दे रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट जैद साहब, क्यों बहाना देना? एग्जैक्टली माय पॉइंट कि क्यों बहाना देना है, क्यों कुरेदना है? क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? आप टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि यूक्रेन ने टेरिटरी नहीं लूज किया, वो उनका कुछ आप इसको, यही तो फर्क है। अमेरिका टेरिटरी के तौर पर देखता है, लेकिन क्या आपके पास लिस्ट है उन माओं की, उन बच्चों की, उन परिवारों की जो उजड़ गए हैं? क्या अमेरिका के पास ऐसी लिस्ट पहुंचती है? कितने लोगों की जान उस युद्ध में गई है? क्या इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता था जैद साहब? जी, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर डालना चाहूँगा कि ये फैसला ताइवान के दौरा का सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी और कांग्रेस के हाथों में थे। ये राष्ट्रपति बाइडेन के हाथों में नहीं था। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में हम इन दोनों बातों को एक साथ जुड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये सही रास्ता नहीं है कि हम यूक्रेन और ताइवान को एक ही जुमले में हम उसको एक साथ ही हम जैड साहब काउंटर आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल फर्क है। जैड साहब काउंटर आर्ग्यूमेंट, आप यूक्रेन और ताइवान को एक तरह मत देखिए, लेकिन क्या आप रूस और चीन की हरकतों, उनकी पॉलिसीज को एक तरह नहीं देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में रूस और चीन की, अगर अब ये मैं शायद कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जाऊंगा आपके व्यूअर्स के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर करीब से देखें तो चीन जो है ये दुनिया भर के सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकॉनमी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को काबू में रखना है तो ये चीन के बगैर कभी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो फ़र्क है रूस और चीन में, वो ये है कि चीन जो है वो ये एक पावर है, और उसके बगैर हम अपने जो टारगेट्स हैं वो कभी हासिल नहीं कर सकते।